हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द मास्टर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ किसी लेवल पे किसी तरीके के इश्यूज मसले रह रहे हैं। और ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं चीज़ों को लेकर हो पा रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि लोगों की तरफ से इतनी कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं है। और कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप उनके साथ उतना कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है कि या तो आपकी ज़्यादा मीटिंग्स इस वीक हो रही हैं या फिर किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके की गेट टुगेदर, यूनियन, रीयूनियन हो रही है, जिसमें आप कहीं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इतना लोगों के साथ फिट इन नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट पे या फिर अपने वर्क पे इतना कॉन्सेंट्रेट, इतना फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए द मास्टर का कार्ड कहता है कि बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ से आप नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं और कहीं जिस गॉड को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को आप बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी हो रहा है कहीं अच्छे के लिए ही हो रहा है और फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छी एनर्जीज ही आ रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हैंगमैन एंड लेटिंग गो के कार्ड्स हैं। और देखिए, हैंगमैन का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे आप स्टक महसूस कर सकते हैं। और देखिए, ये स्टक एनर्जी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। इनफैक्ट सबके लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ में रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपनी कोई आदत हो सकती है, अपना कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आपका गोल, कोई मकसद हो सकता है जिसको आप पाना चाहते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर बहुत स्टक आप महसूस कर रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप काफ़ी एडजस्टमेंट्स, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि अगेन इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी किसी चीज़ को या तो आप लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर आपको लेट गो करना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं आप अपना नज़रिया भी बदलना चाह रहे हैं या फिर बदल रहे हैं। और देखिए, मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव द थिंग्स एक्सटर्नली जो भी हो रही हैं। क्योंकि देखिए, मुझे याद आ रहा है, हमारे साइकोलॉजी के सर कहते थे कि जब आप नज़रिया नहीं बदल सकते हैं
नज़ारा नहीं बदल सकते हैं तो आप अपना नज़रिया बदलें, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि देखिए एक्सटर्नली जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसको हम कैसे परसीव करते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, वही डिटर्मिन करता है हम कितना परेशान होंगे या फिर कितना एफिशिएंटली उस चीज़ को हम डील करेंगे। अगर एक्सटर्नली कोई भी मसला, कोई भी इशू है, उसको जब हम बहुत बड़ा अपने माइंड में बनाते हैं, बहुत नेगेटिवली परसीव करते हैं, तो फिर हम अच्छे से किसी भी चीज़ को डील नहीं कर पाते हैं और हम बहुत परेशान होते हैं। और एक्सटर्नली कोई भी मसला, कोई भी इशू हमारी लाइफ में हो रहा हो, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिवली परसीव करें या फिर अपने माइंड में बहुत बड़ा ना बनाएं, तो बहुत ही इजीली हम उस चीज़ को ओवरकम भी कर पाते हैं और बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान भी नहीं होते हैं। तो देखिए इस चीज़ का आप ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। अगेन आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं उसके लिए थोड़े से आप अटेंटिव रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ऑफेंड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, बहुत ज़्यादा आप एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा सा आप पॉज करके इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें और चीज़ों को अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें। आगे बढ़ने से पहले किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप जल्दबाजी ना करें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए बेस चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मैरून आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। और देखिए बेस चक्रा का कार्ड आपको ये भी कहता है कि अगर थोड़ी सी इस वीक आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो आप और बेटर एनर्जीज अपनी लाइफ में ला पाएंगे। और देखिए ग्राउंडिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है आप किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, योगा, जिमिंग, एक्सरसाइज करें या फिर सिंपली अगर आप गार्डन में वॉक करते हैं तो वो भी ग्राउंडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो ये थी सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक की रीडिंग। एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कितना आप रेजोनेट कर पाए या फिर कितना इस रीडिंग के साथ आप कनेक्ट कर पाए।